एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ रूपाली, आप सबकी रूपाली। और आज मैं लाई हूँ पिकअप रीडिंग जिसका टाइटल है आखिर आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देख रहे हो, यूनिवर्स आपको वही मैसेज देंगे जो इस वक्त आपके लिए जरूरी है। तो डीप ब्रेथ लीजिए, आंखें बंद कीजिए और जिस फाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वही आपकी डेस्टिनी के मैसेज हो सकते हैं। अगर मैं पाइल नंबर 1 की ओवरऑल डेस्टिनी एनर्जी के बारे में देखूं, तो अब तक आपकी जो भी जर्नी थी वो इजी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप स्ट्रांग खड़े रहे हो। आप जानते ही है कि आप ओल्ड सोल हो। आपको लाइफ में चीजें मेहनत से मिलती थी, शॉर्टकट से नहीं मिली है। इसलिए यूनिवर्स आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली मेच्योर बनाना चाहते हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। इसलिए आपकी जो अब तक की जर्नी रही है वो इतनी सिंपल नहीं थी। इसलिए आपके लाइफ में काफी सारे डिलेज आए हैं, हार्ट ब्रेक्स आए हैं, लोग छोड़कर चले गए। लेकिन आपकी जो आखिरकार डेस्टिनी यूनिवर्स ने लिखी है वो है राइज आफ्टर फॉल। मतलब पहले फॉल, उसके बाद राइज। पहले गिरना है, फिर उठकर खड़े होना है। अगर मैं आपके पास्ट स्ट्रगल्स और कार्मिक लेसन्स के बारे में बात करूं, तो आपके पास्ट में कई बार ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। रिलेशनशिप में भी, फ्रेंडशिप में भी। किसी ने कमिटमेंट नहीं दिया या आपने बहुत ज्यादा दिया हो रिटर्न में, लेकिन आपको ना के बराबर मिला हो। ये सब पनिशमेंट नहीं था, बल्कि ये प्रिपरेशन थी। यूनिवर्स बोल रहा है कि आप वीक नहीं हो, लेकिन आप वॉरियर हो। आपने अब तक जो भी सहा है, उसके बाद भी आप किसी के सामने झुके नहीं और आगे भी नहीं झुकने वाले हो। ये जो आपकी सोल है ना, बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग। लव एंड मैरिज डेस्टिनी के बारे में अगर मैं देखूं, तो लव और रिलेशनशिप के मामले में डेस्टिनी ये कहती है कि लेट मिलेगा आपका ट्रू लव आपको, लेकिन स्टेबल जरूर मिलेगा। एक स्टेबल पार्टनर के रूप में, एक ऐसा पार्टनर जो आपकी साइलेंस को समझेगा। आपने बगैर कुछ कहे वो आपकी साइलेंस को समझेगा कि आप क्या कहना चाहते हो, आपके दिल में क्या चल रहा है। और पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, यानी पहले दोस्ती, फिर रिलेशनशिप में और उसके बाद शादी। जो लिखा है डेस्टिनी में वो रिस्पेक्ट ज्यादा रहेगा, ड्रामेबाजी कम रहेगी। फाइनल डेस्टिनेशन पर सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी और टेम्पररी रोमांस कम रहेगा। अगर आज आप सिंगल हो, तो यूनिवर्स आपको हील कर रहा है। और अगर आप कमिटेड हो, तो ये टेस्टिंग फेज आपके लिए चल रहा है। अगर मैं आपके करियर और मनी डेस्टिनी के बारे में बात करूं, तो करियर में भले ही स्लो स्टार्ट हो, लेकिन ये स्लो स्टार्ट ही आपको एक दिन स्ट्रॉन्ग पीक पर लेके जाएगी। तो इसलिए आपने अभी बुरा नहीं मानना या आपकी एनर्जी डाउन नहीं करनी है ये सोचकर कि बहुत ही स्लो चल रहा है काम। लेकिन आखिरकार आपका ही करियर पीक सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपके डेस्टिनी में लिखा है कि मनी जो आएगा वो सेल्फ बिलीफ के बाद आएगा। मतलब आपने सेल्फ डाउट नहीं रखना है, आपने अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट रखना है, पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं उसका फल मुझे जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। देखो कि आपके करियर में पॉसिबल फील्ड्स क्या हो सकती है, किस फील्ड में आप काम कर सकते हो। तो वो रहेगी टीचिंग, या कोई गाइडेंस जैसा काम, किसी को हील करने जैसा काम जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। कोई कम्युनिकेशन ही
कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, टीचिंग जैसे, मतलब नॉलेज बेस्ड वर्क रहेगा। ठीक है। हो सकता है कि 30 से 45 के एज के बीच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों के दोनों मिल जाए आपको, 30 से लेकर 45 की एज तक। अगर मैं फ्यूचर में टर्निंग पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट 6 से 9 मंथ्स में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। हो सकता है कहीं से आपको इमोशनल क्लोजर मिले या आप ही क्लोजर कर लो। एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा इन आने वाले 9 मंथ्स में, मतलब सितंबर तक। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपका बेस वर्जन अभी आना बाकी है। आप अभी कोशिश कर रहे हो, एक ट्रायल फेज में हो आप। आपकी डेस्टिनी में लिखा है शांति, मतलब एक पीस, सेल्फ वर्थ और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। तो इसलिए स्लो स्टार्ट के बावजूद भी आपने डाउन एनर्जी में नहीं रहना है। तो पाइल नंबर 1 के लिए फाइनल मैसेज ये है कि अगर आपने ये पाइल चूज की है तो आप प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो। कोई ना कोई स्पिरिचुअल एनर्जी आपको हमेशा गाइड करती रहेगी और आप ब्लेस्ड सोल हो। आपका आपके ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग जरूर है। तो जो गया है वो बर्डन था आपके लिए, लेकिन जो आ रहा है वो ब्लेसिंग रहेगी आपके लिए। तो आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 के लिए अगर मैं ओवरऑल डिस्टाइन एनर्जी के बारे में अगर देखूं तो आपके डेस्टिनी में लिखा है लव, अट्रैक्शन एंड रिकॉग्निशन। आप नेचुरली चार्मिंग हो, लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं, चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन एक अट्रैक्शन जरूर रहेगा। यूनिवर्स ने आपको एक इमोशनली एक्सप्रेसिव सोल बनाया है, हार्ट सेंटर्ड बनाया है। आप बहुत काइंड हो दूसरों के लिए। भले ही किसी पर गुस्सा आए, लेकिन आप आखिरकार माफ कर ही देते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसी एनर्जी में आपने रहना है। और रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी हो। अगर मैं आपके पास्ट पैटर्न्स एंड कंफ्यूजन के बारे में बात करूं तो पास्ट में आपके लिए कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। आपको रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, मिक्स्ड सिग्नल्स दिए होंगे, कंफ्यूजन भी रहा होगा और आपका दिल हमेशा ये पूछता रहा कि मैं ही क्यों वेट कर रहा हूं या मैं ही क्यों वेट कर रही हूं। तो डेस्टिनी आपको ये बोलती है कि आप गलत नहीं हो, लेकिन आपका टाइमिंग गलत था। अगर मैं लव या अरेंज मैरिज की बात करूं डेस्टिनी की, तो आपकी डेस्टिनी में लिखा है बीइंग चोजन विदाउट बेगिंग। मतलब आप किसी से प्रपोज नहीं करने वाले हो, बल्कि सामने वाले से आपको प्रपोजल आएगा कि आप मेरे फ्यूचर पार्टनर बनना चाहोगे। तो फ्यूचर पार्टनर जो रहेंगे आपके, वो इमोशनली आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे और आपके लिए हमेशा प्राउड फील करेंगे कि आप अब तक आपने कितना हिम्मत से काम लिया है। अगर मैं शादी की बात करूं, मुझे लगता है लव मैरिज की तरफ ये जो सोल है वो अट्रैक्ट होगी। स्ट्रॉन्ग लव एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहा है और जो पार्टनर रहेंगे वो आपकी वैल्यू करेंगे, इंपॉर्टेंस रहेगा आपके लिए। यूनिवर्स का ये प्रॉमिस है आपसे कि आपका प्यार वन साइडेड नहीं रहेगा, दोनों तरफ से प्यार रहेगा। करियर और मनी डेस्टिनी के बारे में अगर मैं बात करूं, आपका करियर की फील्ड हो सकती है पब्लिक डीलिंग, क्रिएटिविटी या किसी को कोई गाइडेंस देना हो, लेकिन क्रिएटिविटी जरूर रहेगी। और मनी फ्लो जो है वो आपके सेल्फ वर्थ से आएगा। आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा अपने अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, टैलेंट है, हिडन टैलेंट, उसको जानना होगा आपने पहले, उसके बाद मनी फ्लो आना शुरू होगा। और हमेशा करियर में आपने प्रोफेशनल रहना है।
जैसे ही आप नो बोलना सीखोगे ना, तो लोग आपका फायदा कम उठाएंगे, पैसा और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ेंगे। तो नियर फ्यूचर मैसेज आपके लिए ये है कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में एक क्लियर कन्फ्यूजन करेगा कोई आपके साथ, या आप कोई कन्फेस करोगे। एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, और कंफ्यूजन का एंड होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। जो भी आप क्लैरिटी चाहते हो, वो क्लैरिटी आपके सामने आएगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। यूनिवर्स फाइनली आपसे ये कह रहा है कि आप सिग्नल्स या साइंस के बारे में वेट करना छोड़िए, बंद करिए। आप खुद ही अपने बारे में एक साइन हो। तो फाइनल मैसेज आपके लिए ये है कि आपके डेस्टिनी में लिखा है लव विदाउट फियर, जिसमें कोई डर नहीं रहेगा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, वो भी गिल्ट फ्री। रिलेशनशिप जो रहेगी वो विदाउट कंफ्यूजन रहेगी। तो डेस्टिनी की ना एक लाइन हमेशा याद रखना आप लोग, कि आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में। आप सिलेक्ट होने के लिए आए हो, सिलेक्ट होने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो ये रही पार्ट नंबर 2 की रीडिंग। ये रीडिंग आप में से जिस किसी से रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।